इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कई साल पहले मेरी एक बहन ने खुदावन के हजूर एक मन्नत मांगी और वो मन्नत ये थी कि अगर खुदा उसे औलादे नरीना दे यानी मुंडा दे तो वो खुदावन के हजूर देगें चढ़ाएगी। खुदावन ने उस पर अपनी बड़ी मेहरबानी को जाहिर किया और उसके एक बेटा पैदा हुआ। सो वो बहन मरियाबाद गई और उसने खुदावन की शुक्रगुजारी के तौर पर वहां 2 देगें चढ़ाईं। वो यकीनन बहुत खुश थी क्योंकि खुदावन ने उसे एक बेटा बख्शा था और वो इसलिए भी खुश थी कि खुदा ने उसे ये मौका भी दिया कि वो शुक्राने के तौर पर 2 देगों को जाकर मरियाबाद चढ़ा सकी। मेरे अजीजों, कुछ ऐसा ही हाल हम लोगों का भी है। हम अपनी शुक्रगुजारियां भी कुछ इसी तौर पर खुदावन के हुजूर गुजरानते हैं। जब हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो हम अपने अजीज़ों को बुलाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम एक अच्छा सा खाना पकाते हैं, देगें पकाते हैं, उनके साथ मिलकर इस शुक्रगुजारी में शरीक होते हैं और शायद कभी कभी हम गरीबों को भी कुछ बांट देते हैं। लेकिन वैसे मैंने गरीबों को बांटते नहीं देखा। पादरी साहब भी खुशी खुशी आते हैं, वो देगों के ऊपर दुआ करते हैं, छोटी सी इबादत करते हैं और शुक्रगुजारी की ये खूबसूरत सी रस्म अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके ख़त्म हो जाती है। हज़ारों साल पहले शुक्रगुजारी की कुछ ऐसी ही रस्म काइन और हाबिल ने भी अदा की। उन दोनों ने अलग अलग कुर्बानी दी, लेकिन मकामे अफसोस है कि खुदा ने काइन की कुर्बानी को तो कबूल ना किया, लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को और हाबिल को दोनों को मंजूर किया, यानी कबूल कर लिया। और यही हमारा आज का मौजू है, हमारी शुक्रगुजारी, जिसे इंग्लिश में हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। वो हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। खुदा के हजूर शुक्रगुजार होना ये वो सफ़र है जिसे हम रूहानियत के सफ़र से ताबीर करते हैं और इस शुक्रगुजारी को हम यकीनन खुदा के हजूर पेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हाबिल ने खुदावंद के लिए अपनी शुक्रगुजारी को एक कुर्बानी की सूरत में पेश किया। हमारी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी तब शुरू होती है जब हम उन तमाम बरक़ात को, बल्कि उन तमाम चीज़ों को जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, शुक्र करते हैं। उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है राज़ी बरज़ा। आसान लफ्ज़ों में इससे मुराद तो यही है कि खुदा ने जो कुछ हमें दिया है हम उस पर राज़ी हो जाते हैं। खुदावंद की ये शुक्रगुजारी इंसानों की शक्ल में हमारे पास आती है, जिससे मुराद हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे सरबराह, हमारे उस्ताद, जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उन सब को खुदा की नेमत समझते हुए उनके कदरदान बन जाते हैं, उनकी कदर करते हैं। उन्हें इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है एज इट इज़ ही कबूल कर लेते हैं, यानी उन्हें तमाम खामियों के और तमाम अच्छाइयों के साथ ही कबूल कर लेते हैं। बस यहाँ से ही हमारा रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। जब हम इन तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारा उनके साथ एक ताल्लुक़ भी बन जाता है, एक रिश्ता इस्तवार हो जाता है। तो फिर एक ऐसा सवाल है, आम हालात में तो हम कभी भी ये सवाल अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाते, लेकिन दौराने ज़िंदगी इसका जवाब तो हमें मिल ही जाता है जब उसकी मौत के बाद हम उसे बड़ा याद करते हैं और उसकी मेमोरियल सर्विस में हम लोग रोते भी हैं और उसके बाद भी सारी ज़िंदगी हम उसको याद करके रोते हैं कि वो हमारे लिए कितना अहम था। इस वक्त मुझे पाकिस्तान में ट्रकों के पीछे लिखे हुए वो शेर याद आते हैं जहां अक्सर लिखा होता है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। क्या ही अच्छा होता कि हम उसके कदरदान बन के दौराने हयात ही उसकी दिल भर के कदर करते। अब हम जब खुदावन की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हैं तो याद रखिए मेरे अजीजों, इन लोगों की कदरदानी को हम अमली तौर पर कैसे देखते हैं। मुकद्दस पौलूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसके 2 बाब की 3 आयत में कुछ यूं मरकूम है, हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। इससे मुराद तो कुछ यूं है कि हम दूसरों को भी
ماننا شروع کریں، یعنی منیے، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں، ان کی کچھ باتوں پر عمل بھی کریں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ کسی دریا کو مانو گے نہیں تو اس میں سے اپنی پیاس کیسے بجھا سکو گے؟ اسی دریا میں سے ایک گلاس پانی نکال کر کیسے پی سکو گے جب اس کو تسلیم ہی نہیں کرو گے؟ ان تمام لوگوں کی بڑی قدردانی کیجیے جنہوں نے آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو موٹیویٹ کیا ہے، آپ کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور آپ کو موبلائز بھی کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وکٹر بھی بنا دیا ہے، یعنی آپ کو فتح مند بھی بنا دیا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیجیے جو غلط ہیں، جو آپ کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں۔ یہ بھی کچھ سرگوشیوں میں آپ سے کہہ رہے ہیں، اور یقیناً خدا کی طرف سے یہ بھی پیغام ہمارے لیے ان لوگوں کے وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں ان جیسا نہیں بننا بلکہ اس کے الٹ عمل کرنا ہے۔ شکر گزار انسان وہ ہے جو جس جگہ پر بھی بیٹھتا ہے اور جس چھت کے نیچے بیٹھتا ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، لیکن ایک ناشکرا انسان جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں سوراخ کرتا ہے، لیکن ایک شکر گزار انسان جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اس کو پانی بھی دیتا ہے اور اس کی گوڈی بھی کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کوڑی کی طرح جس کو خداوند نے 10 کوڑیوں کے ساتھ ہی شفا دی تھی واپس آ گیا خداوند کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے شکر گزاری ایک احساس کا نام ہے۔ خداوند سے دعا کیجئے کہ یہ احساس خداوند میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی ہمیں عطا کرے، ہمیں بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔